नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कक्षा 8 का हिंदी का अपराजिता। ठीक है, अपराजिता क्या है? हमारे पाठ का नाम है। ये हमारी कौन है? लेखिका। अब मैंने इसको लेखिका क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने क्या एक कहानी लिखी। तो जो कहानी के लिखते हैं हम उनको या तो लेखक या लेखिका कहते हैं, और जो अगर लड़का है तो वो लेखक, औरत है कोई लड़की है तो उनको हम लेखिका कहते हैं। तो ये लेखिका कौन थी? इन पाठ की शिवानी। उनका जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ था। शिवानी का मूल नाम गौरापंत था। इनका मूल नाम क्या था? गौरापंत। इनका जन्म राजकोट में हुआ था। राजकोट कहाँ आया? गुजरात में। इनकी आरंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की थी। बीए किया था उन्होंने। कहानी तथा उपन्यास लेखन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी है? 40 से भी अधिक। इसमें कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, चंपा तथा केंजा आदि उपन्यास भी लिखते थे। अनेक साहित्यिक सामाजिक पुरस्कारों के साथ उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, देखो पद्मश्री जो भारत सरकार देते हैं इस क्षेत्र में, उनसे भी उनको सम्मानित किया गया। अपराजिता की नायिका डॉक्टर चंद्रा कहानी के शीर्षक को सार्थक सिद्ध करती है। देखो अपराजिता किसके, ये जो कहानी किसके बारे में है? एक डॉक्टर चंद्रा नाम की लड़की के बारे में। उसके अटूट धैर्य रखा था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना को यहाँ बताया है। डॉक्टर चंद्रा का अदम्य साहस और परिश्रमशीलता केवल विकलांगों की ही नहीं बल्कि सभी पाठकों को प्रेरणा प्रदान कर सकने की सामर्थ्य रखता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर डॉक्टर चंद्रा के बारे में। उनकी कहानी लिखी थी किसने? शिवानी ने। कभी कभी अचानक ही विधवा हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देते हैं, देखो कभी कभी अचानक क्या होते हैं? विधाता मतलब जो लेख लिखते हैं भगवान, वो हमको ऐसे विलक्षण मतलब किसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई क्या हो, समस्या हो, ऐसे व्यक्तित्व से मिला देते हैं जिससे हमें स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती। मतलब स्वयं की रिक्तता, हमको ऐसा लगता है ना कि सारा हमारे जीवन के अंदर ही क्या है, हमारे जीवन के अंदर ही सारी समस्याएं, दूसरों के जीवन में नहीं। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर यहाँ क्या लगता है? फिर तब हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे अंतर्यामी जीवन में ना कोई कारण, जैसे कभी हमारे जीवन में सुख हो, कभी दुख हो, तो हमको दंडित किया हो, हमारे पाप के लिए। दंडित मतलब दंड देना, ठीक है। लेकिन कभी भी हमारे अंकों को हमको विकलांग नहीं किया, हमारे अंकों को हमसे विच्छिन्न नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता? और हम क्या करते हैं? ये क्या लिखा है? विपत्ति के कठिन क्षणों में, मतलब विपत्ति के कठिन क्षणों का मतलब क्या होता है बेटा? कि विपत्ति के टाइम पर, दुख के टाइम पर हम क्या करते हैं? हमेशा भगवान को ही दोषी ठहराते हैं, ठीक है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। अब वो बोल रहे हैं, शिवानी जी बोल रहे हैं कि मैंने अभी एक ऐसी अभिशप्त मतलब विकलांग काया देखी जिसको विधाता ने क्या दिया है? बहुत कठोर दंड दिया है। दंड का मतलब क्या होता है? सजा। किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। लेकिन वो क्या कर रही है? उसको नतमस्तक मतलब उसका सम्मान करके, आनंद मतलब सुख से क्या कर रही है? जी रही है। विधाता को कोस कर नहीं, और वो विधाता को इसके लिए कोस नहीं रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा है। कौन बोलता है? ये शिवानी जो हमारी लेखिका है वो बोलती है उसकी कोठी का अहाता। अहाता आप समझते हो ना, मतलब बाहर जो हमारा आंगन होता है, वो अहाता जो उनका बंगला था उनसे जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी से उसे पहली बार कार से उतरते देखा। कोठी में कौन रहता था? लेखिका। उसने कहा कि मैंने अपनी कोठी से पहली बार उसको कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। तो मुझे क्या हुआ? बहुत आश्चर्य मतलब एकदम चकित हो गए थे। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। अब ये क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? कार का द्वार खुला और एक प्रौढ़ा मतलब 25 वर्ष से अधिक उम्र की एक लड़की क्या कर रही है? पीछे के सीट से क्या निकाला? व्हील चेयर। आपको व्हील चेयर पता है ना, कि जिसके पाँव नहीं होते वो व्हील चेयर पर बैठते। तो उसने निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई।
दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी के सहारे कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। अब ये क्या बोल रहे, दूसरे ही क्षण, क्षण का मतलब पल, दूसरे ही पल धीरे धीरे बिना किसी के सहारे मतलब किसी की मदद लिए बिना कार में से कौन उतरा, एक युवती। उसने अपने निर्जीव निचला धड़, निर्जीव मतलब जो चीज़ काम नहीं करती, आपको पता है ना निर्जीव वस्तु क्या होता है, उसके अंदर जान नहीं होती, वो अपनी धड़ को क्या करती है, नीचे उतारती है अपने हाथों से। फिर बैसाखी, आपने देखा ना वो बैसाखियों का उपयोग करते हैं, डंडियों का, से वो व्हील चेयर तक पहुंची, उस पर बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। और क्या किया, स्वयं उस कोठी उसको चलाकर कहाँ चली गई, अपने घर के अंदर। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह आगमन देखती थी। नित्य मतलब रोज, नियत मतलब उसी जगह मतलब उसी समय रोज। आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम करती चली जा रही। वो ऐसा सोचती थी, क्यों आश्चर्यचकित हो रही थी, उन्होंने सोचा कि वो जो लड़की एक विकलांग है, उसके निचला धड़ मतलब पाँव तो है पर उसका निचला धड़ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, फिर भी वो एक मशीन की तरह क्या कर रही है, खटखटाती मतलब अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। धीरे धीरे मेरा परिचय हुआ, क्या हुआ, धीरे धीरे परिचय मतलब उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। जैसे आप और आपकी, जब आप नई कक्षा में जाते हो तो आपकी कोई नई दोस्त आती है तो उससे आपको उसका परिचय होता है। कहानी सुना तो दंग रह गई, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। परिचय होना, जैसे आपको मैंने अभी बताया, आप आपकी कक्षा में जाते हो या दूसरे स्कूल में जाते हो तो वहाँ आपके दोस्त बनते हैं, उनसे भी आपका परिचय होता है। कहानी सुनी तो दंग रह गई, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित हो गई। किसकी, उसकी कहानी सुनकर, किसकी, डॉक्टर चंद्रा की। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमान्य धैर्य और साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की मुझे देवांगना से कम ना लगी। अब ये क्या बोलती है, नियति के प्रत्येक कठोर, नियति मतलब जो विधाता ने उसके साथ किया वो अत्यंत क्या था, कठोर था, ठीक है, अति अमानवीय था, अति अमानवीय था। क्यों, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसका निचला धड़ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो अपने धैर्य, धैर्य मतलब उसने क्या रखा, धीरज रखी, साहस, और उसको झेलती हुई वो लड़की मुझे कैसी, देवांगना का मतलब क्या होता है बेटा, देवी। देवांगना का मतलब क्या होता है, देवी। देवी, देवी से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। वो बोल रही है लेखिका कि जो मैं इस लड़की की कहानी लिखूँ वो उदास आंखों वाला, क्यों, क्योंकि उनको क्या है, लखनऊ के अंदर एक मेधावी, मेधावी मतलब अच्छा युवक, प्रशस्ति युवक उनको मिला, वो उजले इस वस्त्र को मतलब ये जो मतलब डॉक्टर चंद्रा उसकी कहानी को पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। कहाँ देखा था, अपनी बहन के यहाँ। वह आईएएस की परीक्षा देने कहाँ गया, इलाहाबाद गया था। कहाँ गया था, आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन से हाथ से कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास से गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। तो देखो ट्रेन के पहिए के नीचे क्या हो गया, हाथ आ गया, उसका हाथ क्या हो गया, कट गया। तो सोचो खाली उसके पास तो एक हाथ नहीं था, पर डॉक्टर चंद्रा के पास तो क्या है, दोनों पाँव नहीं थे। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया, मतलब उसका जो दायां हाथ था वो क्या हो गया, कट गया। तो अब तभी हमको बोलते हैं ना कि रेलवे स्टेशन के आसपास जब ट्रेन चल रही हो तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी विच्छिन्न का मतलब क्या होता है, उसी पल भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। उसकी भुजा मतलब हाथ के साथ साथ उसका जो मानसिक संतुलन था वो भी क्या हो गया, बिगड़ गया। वो सोचने लगा अब मैं मेरे दाएं हाथ के बिना क्या करूँगा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, और फिर क्या किया, अपने दुख को भुलाने के लिए वो क्या करने लगा, नशा करने लगा। अब नूर मंजिल की शरण गई है, केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया। हथियार डालना मतलब वो निराश हो गया। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ मतलब कमर से नीचे का भाग निष्प्राण, निष्प्राण मतलब उसके अंदर प्राण नहीं है, मांस पिंड मात्र मतलब मांस का खाली एक पिंड है। पिंड मतलब क्या है, एक गोला है। सदा प्रफुल्ल है मतलब हमेशा खुश है।
चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, विषाद मतलब दुख की एक रेखा भी नहीं है। बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, और उसकी आंखों में क्या है, उदासपन नहीं है, क्या है, अदम्य मतलब बहुत अधिक उत्साह है। प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीविका, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षा है उसको। प्रतिक्षण क्या है, अपनी जीविका कैसे व्यतीत करे, और बड़ी बड़ी उसकी क्या है, महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा मतलब उसकी बहुत ऊंची ऊंची क्या है, इच्छाएं हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? फिर वो उनसे बोलती है, मैडम जब आप लखनऊ जाओ तो वहाँ पर जो ड्रग रिसर्च है, ड्रग रिसर्च मतलब नशे का जो होता है, वो ड्रग रिसर्च में पूछकर आप बताओगे कि मैं वो कौन से विषय में कर रहे थे डॉक्टर चंद्रा? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं के से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडेटा भेजकर पूछ सकेगी कि मुझे वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है? अब वो क्या बोल रही है कि आपके दामाद मतलब आपकी बेटी के पति जो आपके दामाद है वो ईस्ट वेस्ट सेंटर में, कहाँ, हवाई अड्डे पर। तो आप उनसे पूछो ना कि वहाँ पर मुझे कुछ फेलोशिप मतलब कुछ पैसे या फेलोशिप मिल सकती है क्या? कहीं सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठस्थ हो जाते हैं जैसे विपत्ति पर आकाश का सिर टूट पड़ा हो, और इधर यह लड़की पूरा निचला दर सुन है फिर भी बोटी बोटी फटक रही है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सामान्य हड्डी टूटने पर आपके हाथ पांव की हड्डी टूट जाती है तो हमको सामान्य से मोच आ जाती है तो भी हमको कितना दर्द होता है, हम कुछ काम नहीं कर सकते। फिर भी ये लड़की क्या है, इसका पूरा निचला धड़ नहीं है, फिर भी ये क्या कर रही है, बोटी बोटी फटक रही है। मतलब उसको अपनी इच्छाओं को क्या करना है, पूरा करना है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट है, उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईटी मद्रास में काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है वो डॉक्टर चंद्रा? आईटी मद्रास के अंदर। जन्म के 18वें महीने में ही जिनकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, उसके लिए किस अद्भुत साहस ने नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट कर ली। अब देखो, जन्म के 18वें महीने मतलब जब वो जन्म से मतलब 18 महीने की हुई थी, 1 साल 8 महीने की, तब उनकी गर्दन से नीचे का हिस्सा क्या हुआ था, पोलियो से निर्जीव हो गया था। पोलियो का है एक बीमारी है जिससे क्या होता है, वो छोटे बच्चों को होती है और उनका शरीर हाथ पांव विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, अद्भुत साहस ने क्या किया, पता नहीं उनमें ऐसी कौन सी अद्भुत साहस था कि उन्होंने नियति का जो ये फैसला था उसको नकार दिया, उसको अंगूठा दिखाकर अभी क्या कर रहे, वो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे। डॉक्टरेट मतलब थीसिस लिख रहे हैं। मैडम जी, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। बोल रहे मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरे को सामान्य सा भी सहारा ना दे। आप तो देखती है मेरी माँ को पूरी चलानी पड़ती है, मतलब आप देखती हो ना कि मेरी माँ को मेरी क्या है, कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनवा दिया जिससे मैं अपने पैरों से निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूँ। बोले आपको पता है ना मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, लेकिन मैंने क्या करा, ऐसी कार का नक्शा बनाया, ऐसी कार बनाई जो क्या है, विकलांग भी चला सकते हैं, वो मैं खुद चला सकूं। यह देखिए, मैं अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना दिया। मैंने अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती हूँ। वो बोलती है कि मेरी एक प्रयोगशाला, उन्होंने उनको अपनी प्रयोगशाला के बारे में बताया। वो प्रयोगशाला क्या थी बेटा, बहुत अच्छी थी। उसमें सारा सामान नीचे रैक में रखा हुआ था ताकि उनको उठ के कोई सामान लेना ना पड़े, और वो अपना सारा काम स्वयं करती थी। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। देखो सारी सामग्री, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, सारी सामग्री कहाँ पड़ी थी, मेज पर, ताकि उसको अपना निचला जो धड़ है वो उठाना नहीं पड़े और आसानी से उसका हाथ वहाँ पर पहुँच जाए। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रवृत्त भूमिका है। वो बोल रही है कि आज वह जहाँ पर जिस लड़की का शरीर खाली गर्दन काम करती थी, आज उसके हाथ भी काम कर रहे, तो यहाँ वो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर क्या है, उसकी एक बहुत कठिन क्या है, अभ्यास रहा है, यातनाप्रद भूमिका, एक कहानी है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, जो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर था, उन्होंने लिखा, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा
सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था। हमने क्या सुना था कि व्यक्ति को क्या मिलता है, सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिलता था। कि तो आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरी भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो डॉक्टरी की उपाधि जो हमें नोबेल पुरस्कार मिलता है वो 2 व्यक्तियों को मिलता है, या जो डॉक्टरेट करता है या कोई अच्छा काम करता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर चंद्रा की माँ है, कौन, श्रीमती टी सुब्रमण्यम, उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। उनको भी एक डॉक्टरी की उपाधि देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपनी बेटी के लिए। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। वो क्या बोल रहे, 25 साल तक उन्होंने अपनी पुत्री के साथ ये कठिन साधना की, मतलब क्या किया, अभ्यास किया, और उसका सुखद अंत हुआ, मतलब बहुत अच्छा अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा ने डॉक्टरी मिली, किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों ने इस विषय में डॉक्टरेट पाने का डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। अब देखो क्या कह रहे हैं ये कि भाई कौन से अंदर अंत हुआ, कब अंत हुआ था, 1976 में। और डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला थी जिनको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपंग स्त्री पुरुषों के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। तो आपको ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में इनकी पूरी कहानी पढ़ेंगे कि कैसे ये उनके लिए एक अभिशाप बना था और इस अभिशाप को उन्होंने अभिशाप ना मानकर क्या किया था, डॉक्टर की उपाधि कैसे हासिल की थी। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।